वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के लिए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अनुकूलन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। दूसरा है, प्लेटलेट्स रक्त को जमाने में सहायक है। तीसरा है, रेशों को धागे में बदलना रीलिंग कहलाता है। प्रश्न चौथा है, पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा श्वसन होता है। प्रश्न पांचवा है, किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। अगला है प्रश्न छठवां, यदि किसी वस्तु को छूने पर वह ठंडी प्रतीत होती है तो हाथ और वस्तु के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताइए। इसका उत्तर है, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर होती है, अतः ऊष्मा के प्रवाह की दिशा हाथ से वस्तु की दिशा में होगा। अगला है प्रश्न सातवां, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर चढ़ने लगता है, क्यों? इसका उत्तर है, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ने लगता है। अगला है प्रश्न, ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, घोड़ा तथा लद्दाख में याक आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न नौवां, परावर्तन के नियम लिखिए। इसका उत्तर है, परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है प्रश्न 10वां, फेफड़ों के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है, फेफड़े शरीर के विभिन्न भागों से लाए हुए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालता है। अगला है प्रश्न 11वां, हम गर्मी के दिनों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है, सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक एवं उत्तम परावर्तक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं हो पाते हैं और हमें गर्मी नहीं लगती है। अगला है प्रश्न, आसुत जल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, आसुत जल ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, उसे आसुत जल कहते हैं। यह जल का शुद्धतम रूप है। प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आसुत जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित करके जल में बदला जाता है। वर्षा का जल आसुत जल है। आसुत जल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अगला है प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से उस मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, पेशियां 3 प्रकार की होती है। पहला, ऐच्छिक पेशियां, यह हमारी इच्छा से कार्य करती है, जैसे हाथ हिलाना या चलना। हमारे कंकाल से जुड़ी हुई मांसपेशियां ऐच्छिक हैं। दूसरा, अनैच्छिक पेशियां, यह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, जैसे आहार नाल, रक्त संचार, आंख आदि की गति पर नियंत्रण अनैच्छिक है। अगला है प्रश्न, हृदय पेशियां, यह हृदय पेशियों से बने होते हैं। इनकी बनावट ऐच्छिक पेशियों के समान ही होती है, किंतु इनका कार्य हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगला है प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न, पृथ्वी में जल चक्र को समझाइए। तो इसका उत्तर है, समुद्रों, झीलों एवं तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जल लगातार वाष्पित होता रहता है। पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जलवाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जलवाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। तो इसमें इस प्रकार से जल चक्र का चित्र बनाना है।
जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंद के रूप में संघनित हो जाती है एवं बादल बनाती है। बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार जल पुनः जल स्रोतों में पहुंच जाता है तथा जल चक्र पूर्ण हो जाता है। अगला है प्रश्न, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में इस प्रकार से आपको मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है।